दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि कल लोकसभा में मोदी सरकार ने महिलाओं के आरक्षण के लिए बिल लाया, जिसमें कांग्रेस और बाकी जितने भी विपक्षी पार्टी हैं उन लोगों ने इसके समर्थन पर वोट नहीं दिया और महिला आरक्षण का बिल गिर गया। शायद आप इसी तरह की खबर सुन रहे होंगे, पर सच्चाई अगर जानना है तो वीडियो को आखिरी तक देखकर जाना, ताकि देश को आप सही बातें बता सके। तो मामला ऐसा है कि 2023 में एक कानून लाती है भारतीय जनता पार्टी, जिसके हिसाब से ये रहता है कि हम लोग 2029 के जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें 33% महिलाओं के लिए सीट को हम लोग रिजर्व रखेंगे। कांग्रेस बोली ओके, विपक्ष बोली ओके। उसके बाद उसी कानून में ये चीज होता है कि ये जो कानून लागू होगा 2029 में, और 2026 में नया जो जनगणना है, जो नया सेंसस चल रहा है, उसके बुनियाद पर ही हम लोग परिसीमन करेंगे। परिसीमन का मतलब ये हुआ कि जो भी लोकसभा का सीट है जिस स्टेट में, या फिर विधानसभा का है, उन सारी सीटों को बढ़ाया जाएगा। कैसे बढ़ाया जाएगा? 2026 के सेंसस के बुनियाद पर बढ़ाया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी क्या करती है कि वो कह रही है कि 2011 का जो सेंसस है, जो जातीय जनगणना है, उसके हिसाब से हम लोग 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे। तो यहां पर एक सवाल ये लाजमी उठता है कि जब ये कानून ऑलरेडी पास हो चुका है और उसमें ये शर्त बता दिया गया था कि 2029 में ही ये कानून लागू होगा, तो भाई 2029 आने में अभी तो बड़ा साल बचा हुआ है। 2027 में जब आपका नया सेंसस आ ही जाएगा, तो अभी इस बिल को लाने का जरूरत क्या था? तो जरूरत मैं बताता हूं क्या था। अभी हम लोगों को ये पता है बहुत सारे प्रदेशों में चुनाव चल रहा है। इनके पास जितना भी मुद्दा था, हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा था, गाय वाला मुद्दा था, बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा था, पाकिस्तान का मुद्दा था, ये सारी मुद्दों पर जनता जान चुकी है कि ये लोग झूठे और खोखली बात करते हैं। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, तो ये लोग क्या किए, जानकर इस बिल को लाए, ये जानते हुए भी कि हमारे पास बहुमत का आंकड़ा नहीं, ये बिल गिर जाएगी और उसके बाद हम लोग पूरा देश में नाटक करेंगे। तो अब आप ये सोचिएगा कि तौसीफ ये बात क्यों कह रहा है कि भाई बीजेपी को मालूम था। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो भैया, मान 8-15 में यह फैसला हो जाता है कि यह बिल गिर गया, और 8:30 में जितने भी भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद थी और ये बीजेपी के जो पुरुष सांसद थे, ये लोग बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लेकर पहुंच गए थे कि विपक्ष मुर्दाबाद, महिला विरोधी विपक्ष। तो आप बताइए 15 मिनट के अंदर ये लोग लोकसभा से बाहर भी निकल गए, प्रिंट भी करवा ली और आके विरोध भी चालू कर दिए। उसके बाद ये लोग जितने भी आईटी सेल है और भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता है, सड़क में नाटक चालू कर दिए कि महिला विरोधी है, महिला विरोधी है। भाई महिला विरोधी कहां है? तुम महिलाओं को नाम लेकर तुम भारतीय संविधान पर डाका डालने की कोशिश कर रहे थे। तुम अपने हिसाब से परिसीमन कर लोकसभा और विधानसभा के सीट को बढ़ाना चाह रहे थे ताकि तुमको फायदा मिल सके। क्योंकि बीजेपी को यह मालूम चल चुका है कि अभी जितने भी लोकसभा विधानसभा है, तुम्हारे नफरती कीड़े कम हैं। ये लोग ऐसा परिसमन करना चाह रहे हैं जिससे इनके नफरती कीड़े एक विधानसभा या एक लोकसभा पर आ जाए और इनका जो सीट है वो सीट हमेशा बहुमत के आंकड़ों तक रहे। तो याद रखना, भारतीय जनता पार्टी ना तो महिला की है, ना हिंदू का है, ना मुस्लिम का, ना पुरुष का है। ये लोग सिर्फ राष्ट्रीय सेवा संघ के विचारधारा के साथ चल रहे हैं। इनका महिला प्रेम उस वक्त क्या कहा जाता है जब मणिपुर पर एक लड़की को नंगा करके बीच रोड में घुमाया जाता। तब तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का कोई भी गुस्सा नहीं दिखता महिला प्रेम का। इनका गुस्सा उस वक्त कहा जाता है जब भारतीय जनता पार्टी का कुलदीप सेंगर एक महिला का रेप कर देता है, और रेप करने के बाद उसके बाप का हत्या कर देता है। उसके बाद उस लड़की को डराया और धमकाया जाता है। उस वक्त कहा जाता है आपका महिला प्रेम। उस वक्त आपका महिला प्रेम गायब हो जाता है, उस वक्त आपकी बात नहीं निकलती है। सोनिया गांधी को आपके पार्टी के लोग कहते हैं कि ये किसी का धोती खोल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई कांग्रेस का, तब महिला प्रेम कहा जाता है। कहा जाता है आपका महिला प्रेम उस वक्त। ये नरेंद्र मोदी जी खुद सोनिया गांधी को बार डांसर कहते हैं, 25 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, तब तो आपका महिला प्रेम नहीं दिखता है। तो इसलिए मैं भारत देश के जनता से कहना चाह रहा हूं कि आप लोग इस भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा पे नहीं फंसे। विपक्ष हमेशा महिलाओं की हक और अधिकार के लिए बात करता था, करता है और करता रहेगा।
अगर मेरी बात का आपको सबूत देखना है तो जाए गूगल करें और देखें कि भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा में कितनी सदस्य हैं और विपक्ष के कितनी सदस्य हैं। आपको ऑटोमेटिक फर्क समझ पर आ जाएगा। कल ऐसे बहुत अच्छा बात हुआ लोकसभा में कि वो टीएमसी के सांसद थे, उन्होंने कहा कि आप एक काम करो 2011 का ही सेंसस रखो और अभी अभी इसी लोकसभा में 50% आप कर दो, हम मान जाएंगे। तब ये नहीं माने। उनका कहना था कि आप सीट नहीं बढ़ाओ और अभी ही 50% महिलाओं के लिए आरक्षित कर दो लोकसभा, हम लोग वोट देने के लिए तैयार है। तब ये लोग भाग गए। तो महिलाओं से कहना है कि ये लोग आपका नाम लेकर देश की संवैधानिक स्ट्रक्चर को तोड़ना चाहते हैं, संविधान को मिटाना चाहते हैं। तो इन संवैधानिक दुश्मनों को रोकना आपकी भी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत।